जब एयरपोर्ट से लेके गया होगा तो क्या मेरे पापा को सर बुरा नहीं लगा होगा? उनकी तो जान वही निकल गई होगी कि मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, अपने घर नहीं जा पाऊंगा। हम लोग बहुत खुश थे सर, मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी थे। हालांकि सर कभी सोचे नहीं थे कि हमारे पापा के साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे थे। पर हम लोग सोचे कि यही दोनों लोग पढ़ ले, सब सहारा टूट गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। बताइए सर, जब हम लोग खा जी नहीं पाएंगे तो कहाँ से पढ़ाई लिखवाई सब कुछ इन लोगों की करवाएंगे? अब आप ही बताइए सर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़। मैं आशीष चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के अंबारी बाज़ार के समीप एक ग्राम सभा पड़ता है सरैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार बिटिया जो है अपने बाप के इंतज़ार में बेसब्री से आज तक के 2 सालों से इंतज़ार कर रही हैं और इनके बाप को कहीं ना कहीं ठगा गया, भोले बाप को बहकाया गया, फुसलाया गया और दुबई ले जा कर के मार दिया गया। अब आप जान सकते हैं कि जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, कहीं ना कहीं ये बहकाते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बंगला होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम तरीके से सिस्टम बताते हैं और लेके चले जाते हैं। और बेचारे ये लोग आज के समय में खाने के लिए मोहताज हैं। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ये जो बिटियां हैं बेचारी बहुत परेशान हैं। मैंने बताइए, इस मैटर में आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अब तो भगवान ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। जो होगा हुआ है हमारे पापा के साथ सर बहुत गलत हुआ है, ऐसा इंसानों ने किया है। और बाप खुद मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया है। मेरे पापा को वहाँ से एयरपोर्ट से उठाने वाला सर कोई और नहीं, उनका अरबाब ही है। मेरे पापा को जैसे वहाँ से लेके आया सर, मेरे पापा कितने खुश रहे होंगे आप सोचिए। जब किसी का भी पिता अपने घर आता है, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के पास, क्या सर वो खुश नहीं होते हैं? बहुत खुश होते हैं सर। मेरे पापा को जब एयरपोर्ट से लेके गया होगा तो क्या मेरे पापा को सर बुरा नहीं लगा होगा? उनकी तो जान वही निकल गई होगी कि मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, अपने घर नहीं जा पाऊंगा। हम लोग बहुत खुश थे सर, मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सीधे थे सर। उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेके गया है रूम पे, मेरे पापा को वहाँ ले जाके छोड़ा है सर। उनको बहुत टॉर्चर किया है, पता नहीं क्या क्या सर बोला होगा मेरे पापा को, पता नहीं क्या क्या किया होगा मेरे पापा के साथ। हम लोग थोड़ी यहाँ से देख रहे हैं, पर जो किया है सर बहुत गलत किया है। मेरे पापा को ऐसे दीवार थी सर, वहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरे पापा को ले जाके वहाँ सब लोग मतलब कि लेटाए। मेरे पापा सर देख के इतना बुरा लग रहा था कि सर कभी सोचे नहीं थे कि हमारे पापा के साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे थे। अपनी आंखों से देख रहे हैं सर हम लोग, चाहे हमारे पापा जैसे भी थे हम लोगों का सहारा थे सर। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे पापा की डेड बॉडी सर सही सलामत घर आ जाए। बस यही चाहते हैं कि हम हमारी बहनों की, हमारे साथ हम लोग 4 बहन हैं सर। हमारे भैया भी अभी वो भी कोई काम धंधा नहीं करते हैं, हमारे पापा ही हम लोगों का सहारा थे। हम लोग मेहनत मजदूरी सब कुछ करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे सर। कब तक ये सब मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चलाएंगे सर? कहाँ से सब कुछ हमारे घर का खर्चा चलेगा, कौन देखेगा? हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारा खर्चा वो जो ले गया एजेंट, हमारा खर्चा वो देखें। सरकार से यही हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी सर सरकार कुछ मदद करे। हम अपने पापा के लिए लड़ना चाहते हैं, हमारे पापा को न्याय मिले सर, बस हम यही चाहते हैं। बस हमारी जिम्मेदारी ले, शादी विवाह सब कुछ कौन देखेगा सर? हमारे पापा रहते, अगर हमारे पापा को आने दिया होता सर, हमारे पापा आए होते यहाँ अपने घर में आके काम धंधा कुछ भी मजदूरी धतूरी ईटा गाड़ा कुछ किए होते सर, देखते तो हम लोगों को। अब वो नहीं है, कौन देखेगा बताइए? मेरा भाई हॉस्पिटल में है, मेरे भाई का भी हाथ का ऑपरेशन हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है सर। मैं भी बार बार बीमार हो जाती हूँ सर, मैं भी बेहोश हो जाती हूँ। मैं भी 4-5 साल से मेरी भी तबीयत सर नहीं ठीक रहती है। बताइए सर कौन देखेगा हम लोगों को? आप लोग ही बताइए कि अभी तो सब लोग हैं, नात रिश्तेदार सब लोग आ रहे, सहारा दे रहे हैं सर। उसके बाद तो सब लोग चले जाएंगे, कौन हम लोगों का सहारा बनेगा? कौन नात रिश्तेदार कब तक सर हम लोगों को देखेगा? बस आपके पापा को कहीं ना कहीं ठगा गया है। हाँ सर, हमारे पापा को ठगा गया। हमारे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पापा अनपढ़ थे। तो सर आप लोग ही बताइए, हमारे पापा वहाँ कहाँ से जाके लोन निकाल लेंगे? हमारे पापा यहाँ कभी बैंक में नहीं गए सर कि अपने हाथ से जाके पैसा निकालें या पैसा। क्या लगता है इस मामले में मारने वाला कौन हो सकता है? उनका एजेंट ही सर, और कोई नहीं है। जो मेरे पापा को यहाँ से ले गया सलाउद्दीन सर, हम तो सबके सामने चिल्ला के कहेंगे मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार सिर्फ उनका अरबाब सलाउद्दीन ही है सर।
और कोई नहीं है सर। ऐसे अचानक सर मेरे पापा यहाँ कभी बीमार नहीं है, मेरे पापा का कभी सर नहीं दर्द किया, तो सर आप ही बताइए मेरे पापा को वहाँ हार्ट अटैक कैसे आ सकते हैं? हम कैसे मान लें कि हमारे पापा को हार्ट अटैक आया है? सर हम मान नहीं सकते कि हमारे पापा को हार्ट अटैक आया। उनका सर, मेरे पापा का दाहिना कि बायां हाथ, पूरा हाथ सर एकदम जला हुआ है। बताइए सर, जिसको हार्ट अटैक आएगा सर क्या उसका हाथ जलेगा? वो दीवार में ऐसे थोड़ी ना मेरे पापा लेटे रहेंगे, वो तो जरूर जमीन पे गिरेंगे, छटपटाएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ तो होगा सर। आप बताइए। उसके बाद जब डॉक्टर, एम्बुलेंस जब आई है, जब डॉक्टर आए, उसके बाद सर मेरे पापा को लेटाए नीचे, मेरे पापा के सीने पे हाथ रख के मतलब कि दाब रहे थे, देख रहे थे कि मेरे पापा के अंदर सर जान है कि नहीं है। पर मेरे पापा के अंदर जान नहीं थी। सर बहुत बुरा किया इन लोगों ने मेरे पापा के साथ। आप लोग बताइए सर, मेरी 4-5 बहन, हम लोग किसके सहारा जिएंगे? कौन देंगेगा सर हम लोगों को? कहाँ जाएंगे हम लोग? अब तो हमारे पापा ही सहारा से ना, हम कौन देखेगा? कहाँ से खर्चा चलेगा सर? हम लोग तो अगर यही हाल रहेगा, अगर वो हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेगा, अगर सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी, तो सर हम लोग तो खाने बिना भी मर जाएंगे। खाना भी नहीं मिलेगा, जब पैसा नहीं रहेगा, जब कोई काम धंधा कुछ नहीं रहेगा, तो कहाँ से हम लोग खाएंगे सर? आप ही बताइए। मेरे पापा भी तो नहीं है अभी दुनिया में, मेरे पापा को तो वापस कोई ला के नहीं देगा सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि एक बाप का जब साया सर से उठ जाता है तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आँख से दिखना बंद हो जाता है। ये जो कहानी आप अभी सुन रहे हैं, ये कहानी नहीं है, हकीकत। और आपसे बताते हैं, ये दिल दहला देने वाली हकीकत ये आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में जिस तरह से श्रेया तिवारी का मैटर इस समय तूल पकड़ा हुआ है, उसी तरह से ये 4 बेटियों का जो पिता अपने बड़े शौक़ से कमाने के लिए जाते हैं कि 4 बच्चियां बड़े कायदे से पढ़ेंगे, वो लौट के वापस नहीं आता है और उसका शव तक वापस नहीं आता है। कारण क्या है? जो एजेंट था वो बहुत लालची और नीच किस्म के था और उसकी मानसिकता ही तुच्छ थी। वो कहीं ना कहीं जिस दिन इनके पिता की फ़्लाइट थी, उस दिन वो षड्यंत्र रचता है कि ना जाए, इसकी वजह से मेरा काम रुक जाएगा, और उनको एयरपोर्ट से उठवा करके किसी न किसी तरह से इस दुनिया से विदा कर देता है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप बताइएगा कि ये कितना सही हुआ। जनता से आप क्या कहना चाहेंगी बहन? आप इस मामले को लेकर जनता से क्या कहेंगे? सर हम जनता से यही कहेंगे कि हम ये अब तो जो भगवान हम लोगों के साथ किए हैं, बहुत बुरा किए हैं, पर हम जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही विनती करते हैं कि जितना इन लोगों से हो सके उतना सर हम लोगों को सपोर्ट करें, बस ताकि हमारे पापा को सर न्याय मिले। बस हम यही चाहते हैं। हमारी 2, 3, 4 बहनें हैं सर, मैं भी नहीं पढ़ाई करती, ये भी नहीं पढ़ाई करती, मेरा भाई भी नहीं पढ़ाई करता। बस मेरे पापा सोच रहे थे कि यही हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग सोचे कि यही दोनों लोग पढ़ ले। सब सहारा टूट गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। बताइए सर, जब हम लोग खा जी नहीं पाएंगे तो कहाँ से पढ़ाई लिखवाई सब कुछ इन लोगों की करवाएंगे? अब आप ही बताइए सर, हम लोग कहाँ से कमा के लाएंगे? हम लड़के तो है नहीं कि काम धंधा करके कहीं से कुछ करके लाएंगे सर, हम लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगे काम धंधा करने? आप ही बताइए, कौन इन लोगों को पढ़ाएगा लिखाएगा? सर हम लोग नहीं पढ़ लिख पाए, कम से कम यही तो पढ़ लिख ली होती। मेरे पापा सर बहुत, चाहे 10 रुपया कमाते चाहे 20 रुपया, कहते थे कि मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अपने बेटी को ये खरीद के दूँगा, वो ऐसे पढ़ाऊँगा वैसे। सब कुछ खत्म हो गया सर जब अपने बापू को ऐसे देखे ना सर। किसी का भी बापू सर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, किसी की भी जब औलाद अपने बाप को अपने आंखों के सामने ऐसे देखती ना सर, किसी का भी, मेरा क्या सबका ही कलेजा फट जाएगा सर। जब अपने पापा को देखे विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी नहीं सोचे थे कि मेरे पापा आंखों के सामने ऐसे आएंगे सर। अभी मेरे पापा पहली बार गए थे सर, ये भी नहीं कि 1-2 बार जाके आए थे घर, पहली बार गए थे यार सर। पहली बार में ही सब कुछ मेरे पापा के साथ गलत कर दिया।
देखे तो बहुत बुरा लगा सर। मेरे पापा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पापा के इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इतनी बेरहमी से उनको वहाँ रखा गया था सर। बड़े दुख की बात है, बच्ची नहीं रो रही है। समझ लीजिए कि जो देखेगा इस वीडियो को वो भी रोएगा। ये बच्ची रो नहीं रही है, इसकी आत्मा रो रही है, इसकी रूह रो रही है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये 4 बेटियां बैठी हुई हैं, देख सकते हैं ये बेचारी, ये भी रो रही है, ये भी रो रही है, कहीं ना कहीं सब रो रहे हैं। आज के समय में इनका सहारा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। आपसे बताते हैं कि कहने के लिए तो लोग अपने होते हैं, लेकिन जब दुख और विपत की घड़ी आती है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं और इनका सहारा कोई इस समय नज़र नहीं आ रहा है। और इन बच्चों की ये बड़ी मम्मी हैं, इनसे जानते हैं। आइएगा, इधर आइएगा थोड़ा सा। आप ये बताइएगा कि बच्चे किस तरह से इस समय जी खा रहे हैं? क्या वो देखा जैसे जियत खाद बाटन मालिक होना लोन का सहारा तोड़ देने, तब केकर सहारा पाए। अब ठे लड़का खाद टूटल पाए, अब केकर सहारा समझ। देखिए गांव के लोग आ गए हैं, गांव के लोगों से थोड़ा बात करेंगे। आप इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, इधर 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 आइए। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं साहब? यह बोला थे जे जकरे भरोसे जिए खाए वाला उठाइए ना, तो कैसे ही जी है लड़का। देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। तिरछे हो के इन्हों सबके दिखावा वहीं में। देखिए गांव के जो हैं ये रो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसी पीड़ा है, एक दर्द है। ये भी किसी न किसी बच्चे के पिता होंगे, बच्चों का दर्द समझ सकते हैं। बताइएगा कैसे कैसे ये मामला हुआ, आप लोग कुछ एकदम जान नहीं पाए। साहब जे अर्जेंट रहल वह लिया गया हन, यह घटना कराए हैं। सलाहुद्दीन एजेंट कहाँ का है? बड़हरिया महमूदपुर का। योगी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन बच्चियों को न्याय के लिए कहीं भटकना ना पड़े, आप खुद चलकर आ जाइए। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे क्योंकि ये बेटियों का जो दर्द है कहीं ना कहीं किसी से नहीं देखा जा रहा है। ये दर्द ऐसा है कि ना कोई सह सकता है, ना कोई समझ सकता है। और बता देते हैं इतना दर्द तो दुनिया में शायद और किसी परिवार पे पड़ जाए तो वो तो तुरंत के तुरंत जो है दुनिया छोड़ के चला जाएगा। ये दर्द बेटियों का ही नहीं है, पूरे परिवार का है। जब पिता ही दुनिया में नहीं है, इन लोगों की उम्मीद वैसे ही मर गई है। और आपसे बताते हैं योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि योगी जी इस परिवार को न्याय दिलवाइए। और जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि इन बेटियों को न्याय मिल जाए और इनको न्याय मिल जाए और इनके पिता की जो शव है वो मिल जाए। अगर वो नहीं मिलती है तो उसके बदले में कुछ जो विदेश का फंड आता है वो मिल जाए, जिससे इनका भरण पोषण हो सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।